हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हर रोज़ हम वीडियोस को कवर करते हैं और वहाँ पे मैं हमेशा बताता हूं कि हमारा फोकस क्या रहता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की ओर। एंड आप सभी लोगों को ये भी मैंने बताया है कि ये जो बिजनेसेस होते हैं, नए टाइप के बिजनेस होते हैं ना, तो कुछ बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का भी सपोर्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सरकार वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो मतलब वो बिजनेस उतना अच्छा फिर नहीं कर सकते। ओके ओके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार बिजनेस करने के लिए आएगी, नहीं। सरकार सपोर्ट करेगी मतलब क्या, हाँ, कुछ टैक्स में छूट दे देगी या फिर लोन मिलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार के मतलब रिलैक्सेशन सरकार यहाँ पे देती है। और ऐसा ही दोस्तों एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड अब भविष्य में हो सकता है। एंड वो सेक्टर है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस सेक्टर को हर कोई स्टडी करता ही होगा क्योंकि है तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट। सो ईवी की अभी जब भी हम बात करते हैं हमारे सामने 4 व्हीलर 2 व्हीलर आता है, बट यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों हेवी व्हीकल्स। हेवी व्हीकल्स मतलब उसमें भी बस के बारे में, ई बस के बारे में। सो इलेक्ट्रिक बस भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। एंड दोस्तों इसको लेकर यहाँ पे सरकार बहुत बड़ा प्लान बना रही है। लगभग 12,000 करोड़ के स्कीम का प्लान है। सो ये स्कीम क्या रहेगी तो आप देख सकते हो, 12,000 करोड़ इंसेंटिव स्कीम रहने वाली है। किसको बढ़ावा देने के लिए, किस चीज़ के लिए? प्राइवेट इलेक्ट्रिक बस एडॉप्शन। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग, मतलब सरकार अपने साइड से भी जो बस चलाती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे रहता है, सेंट्रल लेवल पे जितने भी बसेस रहेंगे वहाँ पे तो सरकार क्या कर रही है, जो पेट्रोल डीजल वाली, खास करके डीजल वाली बस होती है उनको रिप्लेस करने की कोशिश करे विद इलेक्ट्रिक बसेस। बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेगमेंट? तो प्राइवेट सेगमेंट में भी अब सरकार क्या कर रही है, उनको पुश करना पड़ेगा ना। वरना आप सोच कर देखो, मान लो मेरी एक कंपनी है SMKC, ठीक है, और मेरा एक कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है, तो बस उसमें रहते ही हो हमारे फ्लीट में, मैं क्यों इलेक्ट्रिक बस ले लूँगा? जो चल रहा है वो अच्छा है, तो कुछ तो आप इंसेंटिव दोगे, कुछ तो उसमें मेरा बेनिफिट होगा, तो ही तो जाके मैं इलेक्ट्रिक बस के लिए आगे बढ़ूंगा। तो यस, एग्जैक्टली सरकार उसी चीज़ के लिए लगभग 12,000 करोड़ तक का अलग अलग स्कीम्स लेकर यहाँ पे आने वाली है। एंड इस स्कीम के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर क्या कर सकते हैं, अब जो बस चलाते हैं वो अपने काफिले में इलेक्ट्रिक बस को क्या कर सकते हैं, ऐड करना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बना रहा है ऐसी स्कीम से रिलेटेड जिसमें आपको शायद से इंटरेस्ट सबवेंशन या फिर पार्शियल क्रेडिट गारंटीज या फिर कैपिटल सब्सिडीज के जरिए सपोर्ट देने का यहाँ पे प्लान कर रही है। अब इसका अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब ये तीन तीन बातें बताई जा रही है। जैसे कि इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर हम बात कर ले, मतलब अभी मान लो कि जैसे कि हमारी कंपनी SMKC, हमारा भी जैसे अभी बताया टूरिज्म का बिजनेस है, बस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। अब मुझे बस चाहिए तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लोन अगर मान लो यहाँ पे 10% पे यहाँ पे मिल रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि सरकार बैंक्स को बताएगी कि भाई अगर इलेक्ट्रिक बस खरीदने से रिलेटेड अगर कोई लोन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसको लोन यहाँ पे आप क्या कर देना, 7% के हिसाब से दे देना, ऊपर के 3% हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे जो लोन है वो सस्ते में यहाँ पे पड़ेगा, तो जाके मैं क्या करूँगा, अपने काफिले में ई बस यहाँ पे ऐड करूँगा। या फिर आप कह सकते हो पार्शियल क्रेडिट गारंटीज। क्रेडिट गारंटी मतलब वही कि अगर यहाँ पे मैं लोन लेने के लिए जाऊँगा, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया SBI में गया, इलेक्ट्रिक बस के लिए लोन लेने के लिए गया, ठीक है, तो पहले तो वो बोल देंगे नहीं, मना कर देंगे। पर सरकार अगर स्कीम लेकर आ गई तो फिर वो बोलेंगे अच्छा इलेक्ट्रिक बस चाहिए ना आपको, चलो ठीक है, हम आपको लोन यहाँ पे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उसको लेकर क्या करेगी, गारंटी देगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ऐसा नहीं है, बट हाँ उसी डायरेक्शन में ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड तीसरा क्या है, कैपिटल सब्सिडीज। मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो अगर एक इलेक्ट्रिक बस 1 करोड़ की आती है, मुझे 10 बस चाहिए, तो कितना हो गया भाई, 10 करोड़ हो गया। तो सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है कि एक काम कर लो, 1 करोड़ है ना, तो आपको ये बस 80 लाख में मिल जाएगी, ठीक है, ऊपर के 20 लाख है वो हम कंपनी को दे देंगे, ठीक है। मतलब आपको 80 लाख में मिलेगी, मतलब टोटल यहाँ पे हर एक बस के ऊपर 20 लाख आपका बचेगा। 10 करोड़ के बदले आपको 8 करोड़ में ही काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये अलग अलग स्कीम आप देख सकते हैं। इससे हो क्या रहा है, यस, कि कंपनी के पैसे बच रहे, तो जाके वो सोचेंगे भाई कि हमारा जो पेट्रोल डीजल वाला बस है उसको रिप्लेस करके ई बस को यहाँ पे ऐड किया जाए, वरना फुकट में कोई कोई क्यों ही करेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार क्या कर रही है, प्लान बना रही है कि प्राइवेट प्लेयर को भी यहाँ पे क्या किया जाए, इन चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, तो ही जाके ये चीज़ें हमें
होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसमें भी और सारे और एडिशनल पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए सारी चीज़ें प्रपोज्ड है। प्रपोज मतलब अभी भी कागज़ के ऊपर है, साइन नहीं हुई है। सो क्या प्लान चल रहा है कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक बस अगर रहेगी तो उसके ऊपर टोल चार्जेस यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, मतलब बस अगर जाती है, ईवी बस है, नहीं टोल नहीं देना है आपने, आप जा सकते हो। ठीक है, अगेन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत कुछ चीज़ें रहेगा। देन व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, चलो वो भी हटा देंगे। सो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, अभी भी फाइनल डिसीजन होना बाकी है, बट इस प्रकार की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। एंड सरकार का टारगेट क्या है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट एम टू सपोर्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ 50,000 इलेक्ट्रिक बस आने वाले अगले 10 साल में। ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मली ऐसे ही गणित का डिवाइड भी कर ले तो मतलब हर साल 5,000 ई बसेस को यहाँ पे क्या करना है, ऐड लगातार करते जाना है। आप चाहो तो ऐसा थोड़ा सा भी एवरेज के हिसाब से बोल सकते हो। और ये जो फंड्स है उनके अगले 5 साल में ही डिसबर्स करने हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा टारगेट फिलहाल तो सरकार लेकर यहाँ पे चल रही है। इसी के चलते ऑब्वियसली अगर ये स्कीम अगर सरकार लाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ तक का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो सो बेसिकली फ़ायदे का ही सौदा है। सो समरी क्या है दोस्तों, समरी यही है कि इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब क्या कर सकती है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये अलग अलग कोई ना कोई स्कीम्स यहाँ पे ला सकती है। 3 स्कीम्स मैंने आप लोगों को बता दी, इनमें से कुछ भी हो सकता है या फिर तीनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। बट कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें सामने आने वाली है। इस चीज़ के चलते जो बस से रिलेटेड मतलब जिनका बिजनेस में बस इन्वॉल्व रहता है वो इलेक्ट्रिक बस को शामिल यहाँ पे कर सकते हैं। सो बेसिकली इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड जुड़े हुए काम करने वाली कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। डिमांड बढ़ सकती है, ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, तो कौन सी कंपनीज है तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बट उससे पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर कल के दिन एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ठीक है, अब हम कंपनीज की यहाँ पे बात कर लेंगे कि कौन सी कंपनियाँ इन स्पेस में काम करती है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ना तो 2 कंपनियाँ बड़े लेवल पे काम करती है और बाकी के 2 कंपनियाँ आप कह सकते हो कि चलो छोटे छोटे लेवल पे साइड में थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो पहले 2 कंपनीज बड़ी कौन सी है, तो उसमें से एक है ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर बात कर ले तो यस ये इलेक्ट्रिक बस में काम करते हैं। और इनका चार्ट पैटर्न भी देखिए, ये मैं चार्ट पैटर्न आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो कितनी वॉलेटिलिटी, क्यों वॉलेटिलिटी, कभी थोड़ा सा अगर आपने गेस करने की कोशिश की है। ठीक है, मिड कैप साइज की है, स्मॉल कैप साइज की है, बट हर मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ी ना ऐसा इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। मतलब कितनी बार ये कंपनी 50%, 50%, 50%, 50%, 4, 5, 6, 7, 8 बार गिरी है। ऐसा क्यों होता है? यस, क्योंकि आप इनके बिजनेस के नेचर को समझिए। ये कौन सा बिजनेस है, इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। इनको रोज़ ऐसे ऑर्डर नहीं मिलते हैं, लगातार ऑर्डर नहीं मिलते हैं। एक ही बार ऑर्डर मिलेगा बट एकदम बड़ा ऑर्डर मिलेगा, 5,000 करोड़ का ऑर्डर, 10,000 करोड़ का ऑर्डर। ठीक है, तो जब ऐसी खबरें आती है ना तो स्टॉक एकदम पागलपंथी की तरह मतलब एकदम रॉकेट हो जाता है। फिर उसके बाद एकदम शांति, कोई खबरें नहीं, कुछ नहीं, फिर धीमे धीमे करके ऐसा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, 2000 में ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड कंपनी काम करते हो। और भी इनके अलग अलग सेगमेंट है, बट वो अलग सेगमेंट में आप देख सकते हो कितना है, 14% का कॉन्ट्रीब्यूशन है कमाई में। खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका 85 to 86% कमाई होता है। पीएनएल की बात कर ले, टॉप लाइन आप देख सकते हो 1000 करोड़, 1100, 1800, 2300 करोड़, तो ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले 67, 79, 139, 180, अर्निंग्स भी लगभग 7-8 का IPS, 9 का IPS, 16 का, 21 का IPS। ठीक, हम लोगों को डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो 50% प्रमोटर है, FIS 7%, DIS इतने कुछ है नहीं और बाकी पब्लिक के पास ही है। प्रमोटर के स्टेक में कितना गिरवी है, तो कोई भी स्टेक गिरवी है नहीं। ये पूरा मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पॉइंट पता होना चाहिए। सेकंड कंपनी है दोस्तों JBM ऑटो। यस, JBM ऑटो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये भी इलेक्ट्रिक बस OEM की अगर बात कर ले, उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात कर ले, उसी से रिलेटेड ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। इसका भी PNL अगर आप चेक करोगे सो थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। 3,800, 5,000, 5,500, 6,000 सेल्स हमें नज़र आ रहा है। एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 125, 194, 215, 238, सो डिसेंट ओके परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है अप ट्रेंड में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले 67% ज़्यादा प्रमोटर है। FIS DIS आप देख सकते हैं ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। एंड पब्लिक की बात करें तो 30%। मतलब क्या है, दोनों कंपनी हम लोगों ने देख ली
इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने वाली कंपनी है। इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, प्रमोटर के होल्डिंग में कितना गिरवी है, तो चलिए कोई भी गिरवी यहाँ पे है नहीं। रही और कौन सी दो कंपनियां, ये जो दो कंपनियां मैंने आपको दिखाई, कौन सी, ओलेक्ट्रा एंड जेबीएम, वो इसमें कोर लेवल पे काम करती है। बाकी अशोक लेलैंड हेवी व्हीकल्स में काम करती है, उसमें इलेक्ट्रिक बस का भी इनका योगदान है। देन टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की अगर बात कर ले तो उसमें भी जैसे कि आपको बताइए अलग अलग हेवी व्हीकल्स बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक बस भी इनका एक पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड वैसे ही आयशर मोटर्स की भी अगर बात कर ले तो आयशर भी यहाँ पे हेवी का अलग अलग गाड़ियाँ बनाती है, उसमें ये ई बस से रिलेटेड एकदम मामूली सा काम भी यहाँ पे करते हुए कभी कभी देखने को मिल जाती है। सो कंक्लूजन तो दोस्तों वही है कि पहले जो दो कंपनियां थी वो मेजर लेवल पे काम करती है, बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट की खबरें आई है तो उन्हीं दो कंपनी का नाम देखने को मिला है। बाकी तीन जो कंपनियां थी, ठीक है, उनका कभी कभी जिक्र हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस स्पेस को, इस सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो ये 5 कंपनियां हैं, इनको आप डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप ठीक है डायरेक्टली कल ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।